जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चन को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने संविधान से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है। और आज हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। अब हमें इसके भाग के सारे प्रश्नों को हल करना है, जिसमें हम लोग अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और ये सभी बीपीएससी TRE 4 यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं यहाँ पे, जैसे कि SSC 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ से सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को हल किया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? कितने भाग में है यह? तो इसका सही आंसर क्या है? 22 भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यहाँ पे किस भाग में बताना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है भाग कितना है? 20। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? पंचायत से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग कितना है? 9। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के जो स्थान है वह है भाग 21 के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह है भाग 9। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से भाग 9A, 9 का जो ए है वह संबंधित है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है? उल्लेख दिया गया है। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 में किसका वर्णन है? तो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? मूल अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर, तो यह भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का क में दिया गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको मूल कर्तव्यों का विवरण भाग 4 के क में दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाग 11। भाग 11 जो है वह केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में दी गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ पे सम्मिलित नहीं है बताना है, तो मूल कर्तव्य भाग 4 का क सही है, राज्य भाग 6 सही है, महान्यायवादी ये गलत है और ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण, जो कि भाग कितना का है? 11।
ये सुमेलित क्या है, नहीं है। यह क्या है, सही नहीं है। इसका सही आंसर अधिकरण का क्या होगा, भाग 4 का क होगा, इसलिए यह क्या है, सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कि सही सुमेलित कौन नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 ये क्या है, सुमेलित नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कूट के माध्यम से यहाँ पे आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 पंचायत, फिर भाग 8 संघ क्षेत्र, 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सी का 4 है, सी का 4 और डी का 2। अगला है प्रश्न, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा गया। तो जोड़ा गया था 9 का ए, 9 का ए किया गया था, यहाँ पर जोड़ा गया था। अब संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी पढ़ा है संविधान के भाग को, अब हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। यहाँ पे अंतिम रूप से पारित संविधान की बात की जा रही है, उस टाइम में कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मतलब जो संविधान संशोधन अधिनियम आया उसमें 9वीं अनुसूचिया में कौन सी जोड़ी गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूचियां को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो जो अनुसूची जोड़ी गई है वह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, यानी कि दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो यह है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत संविधान की किस अनुसूची में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो यह द्वितीय अनुसूची में किया गया है। जितने भी वेतन से रिलेटेड होंगे तो याद रखना है हमें द्वितीय अनुसूची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है।
तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका सही उत्तर क्या है? चतुर्थ अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध शासी जिला परिषदों से है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, छठी अनुसूची से है। भारतीय संविधान में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राजभाषा का 8वीं अनुसूची में क्या है? उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह भाषाओं के साथ है। यहाँ पे जस्ट अभी हमने पढ़ा था 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं से है, वही प्रश्न यहाँ पर भी घुमा के पूछा गया है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसको वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची में कौन शामिल किया गया है? तो वह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, वो है तमिलनाडु। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम प्रावधान रखे गए हैं? यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में। इसको दल बदल कानून कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह है दल बदल कानून। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची किस में लागू नहीं होती है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में नहीं लागू होती है। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से एक कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं है बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, यह क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों को सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहली सूची। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही उत्तर है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है।
यह राज्यों के परिषद में क्या करता है, सीटों का बंटवारा करता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पांचवी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई है, अनुसूची नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई है, अनुसूची नहीं है, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो यह है दूसरी अनुसूची, भाषाएं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल और पंचायत। जो 11वीं अनुसूची है वह राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच क्या करती है, शक्तियों का विभाजन करती है। 11वीं अनुसूची, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है कि कौन से जो जो मतलब कौन सी अनुसूची है जिनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है, ऐसा भी प्रश्न आता है। और कौन कौन है, राज्य विधानमंडल और पंचायत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और यहाँ पे कूट के माध्यम से क्या करना है, इसका आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मान्यता भाषाएं 8वीं अनुसूची, ये हो जाएगा दल बदल 10वीं अनुसूची। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा पहली अनुसूची। राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो जाएगा हमारा चौथी अनुसूची। और ये हमारा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां हो जाएगा 5वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर बताना है। चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा राज्य भाषा। फिर षष्ठ अनुसूची हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र। अष्ट अनुसूची हो जाएगा अष्ट अनुसूची भाषा। और नवम अनुसूची हो जाएगा भूमि सुधार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है जिसको कूट के माध्यम से हमें बताना है। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। और 8वीं अनुसूची कौन सी हो जाएगी, भाषाएं। तो हमारा इसमें भी सी ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ पर फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कूट के माध्यम से बताना है। यहाँ हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा 6ठी अनुसूची। अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारत का नियंत्रक महालेखा 2री अनुसूची। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति नियंत्रण हमारा क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा प्रथम अनुसूची, ये सही है। और दूसरा हमारा हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के भत्ते, 2री अनुसूची, ये भी हमारा क्या है, सही है। और विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ,
तृतीय अनुसूची में आता है, ये भी सही है। और राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थानों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में आता है, ये भी सही है। यानी कि ये 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4। देखते हैं कूट अब कौन से ऑप्शन पे है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, यह आता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उपबंध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने संविधान के भाग और अनुसूचियां, कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही सही हल किया है और कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग भूल चुके थे, जो आपको याद नहीं आ रहे थे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लग रहा है, जो कि बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए यह इम्पोर्टेंट है। प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, थोड़ा इनको रिवीजन की ज़रूरत होती है, रिवीजन करते रहना चाहिए और प्रैक्टिस सेट को ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।